इंसानी दिमाग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक कमाल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इतना इंट्रिकेट है कि इसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा कर रखा है। ये अपने आप में एक यूनिवर्स है जिसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इंट्रिकेट नेटवर्क्स में जुड़े हुए हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, एक ऐसी सिंफनी ऑफ एक्टिविटी क्रिएट करते हैं जो हर थॉट, इमोशन और एक्शन के पीछे होती है। ये 3 पाउंड ऑर्गन आपकी खोपड़ी के अंदर वो सब कुछ कंट्रोल करता है जो आप करते हैं। ये आपकी सीखने, याद रखने और फैसले लेने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। ये आपकी मूवमेंट्स, आपकी सेंसेस और आपकी पर्सनैलिटी को भी गवर्न करता है। सांस लेने और सोने से लेकर सोचने और महसूस करने तक, ये सब आपके ब्रेन की वजह से है। ये आपके दिल की धड़कन, आपकी सांस और आपके शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये आपको अपनी सेंसेस के जरिए दुनिया का एक्सपीरियंस करने और इमोशंस के साथ उस पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। ब्रेन को समझना, ये समझने की कुंजी है कि हमें इंसान क्या बनाता है। ये हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे सेल्फ की भावना का रहस्य समेटे हुए है। ब्रेन का अध्ययन करके हम इस बारे में और जान सकते हैं कि इंसान होने का क्या मतलब है। सदियों से वैज्ञानिक और दार्शनिक ब्रेन के रहस्यों से मोहित रहे हैं। प्राचीन विद्वानों ने विचार और भावना में इसकी भूमिका पर विचार किया, जबकि आधुनिक शोधकर्ता इसकी गहराई का पता लगाने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ये ऑर्गन कॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी और हमारे सेल्फ की भावना को कैसे जन्म देता है, इन सवालों ने पीढ़ियों से दिमागों को उलझा कर रखा है और जवाबों की तलाश वैज्ञानिक खोज को आगे बढ़ाती रहती है। हम इन प्रोफाउंड सवालों की सतह को ही खरोंच रहे हैं। हर नई खोज हमें ब्रेन की अविश्वसनीय क्षमताओं और हमारे एक्सपीरियंसेस को आकार देने में इसकी भूमिका को समझने के करीब लाती है। हर समय नई खोजें हो रही हैं जो ब्रेन की अद्भुत क्षमताओं को उजागर कर रही हैं। यादें कैसे बनती हैं, ये समझने से लेकर भावनाओं के न्यूरल आधार को उजागर करने तक न्यूरोसाइंस का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। हमारे साथ इस अविश्वसनीय ऑर्गन के अजूबों का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकले। हम सब मिलकर ब्रेन के रहस्यों में उतरेंगे, उन सीक्रेट्स को उजागर करेंगे जो हमें वो बनाते हैं जो हम हैं और आपके दिमाग के अंदर मौजूद यूनिवर्स की आश्चर्यजनक कॉम्प्लेक्सिटी को उजागर करते हैं। आइए ब्रेन के मेजर प्लेयर्स सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेनस्टेम को जानकर शुरुआत करते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर्स आपके जीवन की सिम्फनी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा वह है जो हम आमतौर पर ब्रेन के बारे में सोचते समय पिक्चर करते हैं। यह हमारी हायर लेवल थिंकिंग, लैंग्वेज, मेमोरी और पर्सनालिटी के लिए जिम्मेदार है। सेरेब्रम के नीचे बड़े करीने से टिका हुआ सेरेबेलम मूवमेंट, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का मास्टर है। और अंत में ब्रेनस्टेम ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ब्रीदिंग, हार्ट रेट और स्लीप वेक साइकिल जैसे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम अपनी झुर्रियों वाली सतह के साथ मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा है। ये 2 हेमिस्फीयर्स में बंटा हुआ है। लेफ्ट और राइट हर एक शरीर के ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करता है। ये हेमिस्फीयर्स आगे 4 लोब्स में विभाजित हैं, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। हर लोब का अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है जो सेरेब्रम को डाइवर्स एक्टिविटी का केंद्र बनाता है। उदाहरण के लिए फ्रंटल लोब प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और पर्सनालिटी के लिए जिम्मेदार है। पैरेटल लोब सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जबकि टेम्पोरल लोब सुनने, याददाश्त और भाषा समझने का काम संभालता है। और सिर के पिछले हिस्से में स्थित ऑक्सीपिटल लोब विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए समर्पित है। हालांकि सेरेब्रम से बहुत छोटा सेरेबेलम कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह हमारे हर कदम का अनसंग हीरो है जो स्मूथ कोऑर्डिनेटेड एक्शंस सुनिश्चित करता है। चाहे आप चल रहे हों, नाच रहे हों या बस अपने पोस्चर को बनाए हुए हों, सेरेबेलम पर्दे के पीछे काम कर रहा है। यह रिमार्केबल स्ट्रक्चर आपके सेंसेस, मसल्स और यहाँ तक कि इनर ईयर से भी जानकारी प्राप्त करता है जो बैलेंस बनाने में मदद करता है। फिर यह इस जानकारी को बिजली की गति से प्रोसेस करता है जिससे आपके मूवमेंट्स में लगातार एडजस्टमेंट होते रहते हैं। सेरेबेलम मोटर लर्निंग में भी शामिल है जिससे हम अपने स्किल्स को रिफाइन कर सकते हैं और अभ्यास के साथ कॉम्प्लेक्स एक्शंस कर सकते हैं। लाइफ सपोर्ट सेंट्रल द ब्रेनस्टेम्स वाइटल रोल। ब्रेनस्टेम हालांकि अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, आपके नर्वस सिस्टम का अनसंग हीरो है। यह आपको जीवित रखने और फंक्शनिंग रखने के लिए जिम्मेदार है, तब भी जब आप सो रहे हों।
यह वाइटल स्ट्रक्चर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ब्रेन और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच यात्रा करने वाले सिग्नल्स के लिए एक ब्रिज का काम करता है। ब्रेन स्टेम 3 पार्ट्स में बंटा हुआ है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। मिड ब्रेन आंखों की गतिविधियों और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। पोन्स सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच इंफॉर्मेशन रिले करता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और स्वॉलोइंग जैसे एसेंशियल फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ब्रेन स्टेम के बिना जीवन जैसा कि हम जानते हैं संभव नहीं होगा। लोब्स ऑफ द ब्रेन स्पेशलाइज्ड रीजन, स्पेशलाइज्ड टास्क्स। हम सेरेब्रम के 4 लोब्स से पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन आइए उनके स्पेसिफिक फंक्शंस पर करीब से नजर डालते हैं। हर लोब की एक यूनिक रोल होती है जो हमारे विचारों, कार्यों और परसेप्शंस की कॉम्प्लेक्स सिम्फनी में योगदान करती है। फ्रंटल लोब, हायर लेवल थिंकिंग की सीट, वही है जो हमें विशिष्ट रूप से मानव बनाती है। ये रीजन हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में संलग्न करने में सक्षम बनाता है। ये प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करने की हमारी क्षमता के लिए जिम्मेदार है। जब आप काम पर जाने के लिए एक नया रास्ता चुनने या एक चुनौतीपूर्ण पहेली को सुलझाने का फैसला करते हैं, तो आपका फ्रंटल लोब काम पर लगा होता है। पैराइटल लोब, जो फ्रंटल लोब के पीछे स्थित होता है, हमारी त्वचा, मांसपेशियों और जोड़ों से सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ये लोब हमारे सराउंडिंग्स की एक सुसंगत तस्वीर बनाने के लिए सेंसरी इनपुट को इंटीग्रेट करता है। यह हमें अंतरिक्ष में हमारे शरीर की स्थिति को समझने में मदद करता है और हमें अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। चाहे आप गेंद पकड़ रहे हों या भीड़ भरे कमरे से गुजर रहे हों, स्पेशल अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन के लिए पैराइटल लोब आवश्यक है। टेम्पोरल लोब, जो हमारे कानों के पास स्थित होता है, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और मेमोरी फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। बोली जाने वाली भाषा को समझने और यादों को स्टोर करने के लिए यह लोब महत्वपूर्ण है। और ऑक्सीपिटल लोब ब्रेन के पिछले हिस्से में विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए समर्पित है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को देख सकते हैं। हर बार जब आप किसी चेहरे को पहचानते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, तो आपका ऑक्सीपिटल लोब काम पर होता है। आपकी आंखों से आने वाले विजुअल सिग्नल्स की व्याख्या करता है। साथ मिलकर ब्रेन के ये स्पेशलाइज्ड रीजन्स काम करते हैं, जिससे हम कई तरह के टास्क्स को अंजाम दे पाते हैं। सबसे सरल क्रियाओं से लेकर सबसे जटिल विचारों तक हमारे ब्रेन के लोब्स लगातार कम्युनिकेट और कोलैबोरेट कर रहे हैं। इन लोब्स के कार्यों को समझने से न केवल हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, बल्कि हमारे न्यूरल नेटवर्क्स की अविश्वसनीय कॉम्प्लेक्सिटी और एफिशिएंसी पर भी प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक लोब, जबकि स्पेशलाइज्ड है, ऑप्टिमली फंक्शन करने के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम ब्रेन का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इस बारे में और अधिक उजागर करते हैं कि ये रीजन कैसे अडैप्ट और चेंज होते हैं, ब्रेन की रिमार्केबल प्लास्टिसिटी को प्रदर्शित करते हैं। यह अडैप्टेबिलिटी हमें नए स्किल्स सीखने, छोटों से उबरने और लगातार विकसित होने की अनुमति देती है। तो अगली बार जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, म्यूजिक का आनंद लें या बस अपने दिन के माध्यम से नेविगेट करें, तो अपने ब्रेन के स्पेशलाइज्ड रीजन्स के भीतर हो रहे अविश्वसनीय टीम वर्क को याद रखें। हर लोब आपको वह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो आप हैं। न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, द ब्रेन्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। ब्रेन कम्युनिकेशन का एक बस्टलिंग नेटवर्क है, जिसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स लगातार सिग्नल्स भेजते और प्राप्त करते रहते हैं। न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो पूरे शरीर में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। वे इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये सिग्नल्स सिनेप्सिस नामक टाइनी गैप्स में ट्रांसमिट होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स का उपयोग करके, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के केमिकल मैसेंजर्स हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स ले जाते हैं। अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स का हमारे मूड, बिहेवियर और कॉग्निशन पर अलग अलग इफेक्ट होता है। उदाहरण के लिए डोपामीन प्लेजर और रिवॉर्ड से जुड़ा है, जबकि सेरोटोनिन मूड, स्लीप और एपेटाइट को रेगुलेट करता है। द ब्रेन्स अमेजिंग फीट्स, फन फैक्ट्स एंड फिगर्स। मानव मस्तिष्क एक ऑ इंस्पायरिंग ऑर्गन है जो अविश्वसनीय कारनामों में सक्षम है। यह हमारे शरीर का कमांड सेंटर है जो हमारे विचारों और भावनाओं से लेकर हमारी गतिविधियों और संवेदनाओं तक सब कुछ कंट्रोल करता है। क्या आप जानते हैं कि आपके ब्रेन में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं?
जो कि आकाश गंगा में सितारों की संख्या के बराबर है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ सिनेप्सिस नामक खरबों कनेक्शंस के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं जो हमें अपने आसपास की दुनिया को सोचने, महसूस करने और एक्सपीरियंस करने में सक्षम बनाता है। और यह कि आपका ब्रेन एक लाइट बल्ब को पावर करने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यूरॉन्स को तेजी से और कुशलता से सिग्नल्स ट्रांसमिट करने की अनुमति देता है। आपका ब्रेन लगातार एक्टिव रहता है तब भी जब आप सो रहे होते हैं। वास्तव में नींद के दौरान आपका ब्रेन जानकारी को प्रोसेस करने, यादों को कंसोलिडेट करने और इसेंशियल मेंटेनेंस कार्य करने में व्यस्त रहता है, जो इसे ऑप्टिमली फंक्शनिंग रखते हैं। वास्तव में यह दिन के मुकाबले रात में ज्यादा एक्टिव रहता है। नींद के दौरान यह बढ़ी हुई एक्टिविटी कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे सीखने और याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण है। और जबकि यह सच है कि हम अपने दिमाग का केवल 10% ही यूज करते हैं, ये एक मिथ है। आपके ब्रेन के हर हिस्से का एक पर्पस है। ब्रेन के अलग अलग रीजन्स विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करने से लेकर सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और भावनाओं को रेगुलेट करने तक। ब्रेन अविश्वसनीय रूप से अडेप्टेबल है, हमारे पूरे जीवन में खुद को लगातार रिवायरिंग करता रहता है। इस अडेप्टेबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है और यह ब्रेन को नए एक्सपीरियंसेस, सीखने और यहाँ तक कि चोट के जवाब में चेंज और अडेप्ट करने की अनुमति देता है। यह क्षमता, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है, हमें नई चीजें सीखने, नई यादें बनाने और चोटों से उबरने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं, जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई नई भाषा बोलना, तो हमारा ब्रेन इस नए ज्ञान को समायोजित करने के लिए नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। ब्रेन की चोटों से उबरने में न्यूरोप्लास्टिसिटी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिहेबिलिटेशन और थेरेपी के माध्यम से ब्रेन अक्सर क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की भरपाई के लिए खुद को रिवायर कर सकता है, व्यक्तियों को खोए हुए कार्यों को पुनः प्राप्त करने और उनके जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। ब्रेन हेल्थ को बनाए रखना ओवरऑल वेलबीइंग के लिए जरूरी है। ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होना जो ब्रेन को चुनौती देती हैं, जैसे कि पजल्स, पढ़ना और नए स्किल्स सीखना, इसे शार्प रखने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक हेल्थी लाइफस्टाइल जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद शामिल है, ऑप्टिमल ब्रेन फंक्शन का समर्थन करता है। ब्रेन हमारी इमोशंस को रेगुलेट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन के भीतर स्ट्रक्चर्स का एक कॉम्प्लेक्स सेट, हमारी इमोशनल रिस्पॉन्सेज के लिए जिम्मेदार है और हमें सोशल इंटरैक्शंस और रिलेशनशिप्स को नेविगेट करने में मदद करता है। क्रिएटिविटी ब्रेन फंक्शन का एक और आकर्षक पहलू है। नए विचारों को जनरेट करने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और लीक से हटकर सोचने की ब्रेन की क्षमता इसकी अविश्वसनीय कॉम्प्लेक्सिटी और वर्सेटिलिटी का प्रमाण है। टेक्नोलॉजी में प्रगति भी ब्रेन की हमारी समझ का विस्तार कर रही है। उदाहरण के लिए, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस विशेष रूप से डिसेबिलिटीज वाले व्यक्तियों के लिए कम्युनिकेशन और कंट्रोल के लिए नई संभावनाएं खोल रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रेन के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम और भी आश्चर्यजनक तथ्यों और आंकड़ों को उजागर करते रहेंगे। ब्रेन रिसर्च का भविष्य इस रिमार्केबल ऑर्गन की हमारी समझ को बेहतर बनाने और हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से एनहांस करने की अपार क्षमता रखता है। तो क्यूरियस बने रहें और मानव मस्तिष्क के अजूबों की खोज करते रहें।